ये 56 रिटायर्ड जज हैं जो उस जज के समर्थन में आ गए हैं, मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के समर्थन में, जिन्होंने दक्षिण में तमिलनाडु में पहाड़ी पर बने एक मंदिर में दिए जलाने का समर्थन किया है। जज ने जो है फैसला दे दिया है हिंदुओं के समर्थन में, और ये जो है लोगों को बड़ी बात चुभ रही है कि वे इस देश में, इस सेकुलर देश में जो है कैसे कोई जज हिंदुओं के समर्थन में फैसला दे सकता है, हिंदुओं के हक में फैसला कैसे दे सकता है। और वही बात जो है अखिलेश यादव को चुभ रही है, अरविंद सावंत को चुभ रही है, प्रियंका गांधी को चुभ रही है। नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। इस देश का स्वभाव बदल रहा है, मिजाज बदल रहा है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब जो जुडिशरी से जुड़े लोग हैं वो भी अपनी बात कहने लगे हैं उन लोगों के खिलाफ जो हिंदुओं का विरोध करते हैं, इस देश की संस्कृति सनातन परंपरा का विरोध करते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले श्री राम को जो है भगवान को काल्पनिक बता दिया जाता था अदालतों में, लेकिन फिर भी जो है जुडिशरी चुप रहता था। इसके जो रिटायर्ड जज होते थे वो चुप रहते थे और दशकों तक जो है ये नैरेटिव चलता था। और ये नैरेटिव है उन्हीं पॉलिटिकल क्लास का जिसका रिप्रेजेंटेशन जो है कांग्रेस की जो नेता हैं सोनिया गांधी करती हैं। ये वही पॉलिटिकल क्लास है जो हमेशा हिंदुओं के खिलाफ जाता है, अदालतों में मुकदमे दायर करता है। क्योंकि ये जो देखिए, ये जो मैं जिस रिटायर्ड जजों की बात कर रहा हूँ, ये 56 रिटायर्ड जज हैं जो उस जज के समर्थन में आ गए हैं, मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के समर्थन में, जिन्होंने दक्षिण में तमिलनाडु में पहाड़ी पर बने एक मंदिर में दिए जलाने का समर्थन किया है। उन्होंने जो फैसला दिया कि नहीं हिंदू मंदिर में दिए जलाएं, उसके खिलाफ पहले तमिलनाडु की सरकार जो है कोर्ट में गई। और अब जो है ये जो सांसद हैं विपक्षी दलों के, 100 से ज़्यादा सांसदों ने जो है एक हस्ताक्षर कर जो है इस जज के खिलाफ, इन जज के खिलाफ जो है महाभियोग लाने की तैयारी शुरू कर दी। तो इन लोगों ने जैसे ही जो है ये महाभियोग की तैयारी शुरू की जज के खिलाफ, उसके बाद ही जो है फिर ये जो 56 जज हैं रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, वो सब जो है सामने आ गए। उन्होंने चिट्ठी लिखी दरअसल इन सांसदों को कि भाई आप ये जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, ये इस देश की परंपरा के खिलाफ है, न्याय के खिलाफ है, जुडिशरी जिस तरह से काम करता है उसके खिलाफ है। क्योंकि इससे ये मैसेज जाएगा, इसका ये असर होगा कि आप सब लोग जो हैं मिलकर जो है जुडिशरी को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। और ये काम जो आप कर रहे हैं खास तरह के पॉलिटिकल जो क्लास है इस देश में, उसके सपोर्ट में जो है आप ये काम कर रहे हैं। तो एक तरह से जो है इन जजों ने जो है 56 जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, और इसमें तो हाई कोर्ट के कई चीफ जस्टिस रहे हैं जो अब रिटायर्ड हैं। जैसे आपके राजस्थान के अनिल सिंह देव हैं, वो राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं। बिहार के जो है नरसिम्हा रेड्डी हैं जो पटना हाई कोर्ट के जो है वो चीफ जस्टिस रहे हैं। तो तमाम बड़े नाम हैं इन 56 की जो सूची है जजों की। इन लोगों ने जो है सपोर्ट किया है जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन को। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जो है हिंदुओं के खिलाफ कितने भी मुकदमे दायर हो जाएं, हिंदुओं के खिलाफ कितनी भी याचिकाएं डाल दी जाएं, लोग चुप रहते थे और जज भी चुप रहते थे जो रिटायर्ड होते थे। लेकिन अब जो है हवा का रुख बदला है। और पहले ये भी होता आ रहा था अदालतों में कि जो हिंदुओं के खिलाफ जो है याचिकाएं दायर होती थी मुसलमानों के समर्थन में, उनकी जायज़ नाजायज़ मांगों के समर्थन में। और ये जो पॉलिटिकल क्लास है इस देश का, वो जो है ऐसी याचिकाओं को लेकर अदालतों में जाता था और जिसका रिप्रेजेंटेशन जो है बड़े बड़े वकील करते थे, लाखों करोड़ों रुपए जो है इसके लिए चार्ज लेते थे। तो उस पर भी जो है अब लगाम लगी है। क्योंकि अभी जो सीजेआई है जस्टिस सूर्यकांत, उन्होंने दरअसल एक अभी बात कही कि भाई रोहिंग्याओं के लिए जो कि मुसलमान हैं, घुसपैठे हैं, उनके लिए जो है इस देश में रेड कारपेट जो है नहीं बिछाया जा सकता, हम उनकी जो है आवभगत नहीं कर सकते। तो इसके बाद जो है फिर उन लोगों को बड़ी चोट लगी, बड़ा धक्का लगा, उन्हें बड़ी पीड़ा हुई, जो कि मुसलमानों के समर्थन में जो है हमेशा जो है अदालतों में या जो है लड़ते रहते थे केस हिंदुओं के खिलाफ। तो उन्हें लगा कि भाई ये कैसा जज है, कैसा सीजेआई है जिसने पहली बार जो है हिंदुओं के सपोर्ट में ऐसी बात कह दी। हालांकि वो न्याय पर आधारित उन्होंने बात कही थी। जाहिर सी बात है भाई जो बाहर का घुसपैठिया है उसकी हम जो है आवभगत क्यों करें। तो ये तो बहुत सामान्य सी बात ही, कॉमन सेंस वाली बात कही थी सीजेआई ने। लेकिन इन्हें लगा, जो कि हिंदुओं का हमेशा विरोध करते हैं, उन्हें लगा
उस पॉलिटिकल क्लास को लगा कि अरे इस जज ने तो जो है हिंदुओं का पक्ष ले लिया, ऐसी बात कैसे कह दी। तो तुरंत जो है 44 जो रिटायर्ड आईएएस आईपीएस और तमाम जो एक क्लास है वो जो है जस्ट सीजेआई के खिलाफ उतर आया। 44 जो एक्स ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने जो है चिट्ठी लिखी सूर्यकांत जिस सीजेआई सूर्यकांत को कि भाई आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी जो उन्होंने रोहिंग्याओं के संदर्भ में कही थी। तो ये दरअसल ये जो 44 एक्स ब्यूरोक्रेट हैं मतलब पूर्व नौकरशाह वो जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं सोनिया गांधी को, जो कि हमेशा हिंदुओं के खिलाफ रही हैं। उन कांग्रेस के जो नीतियां रही हैं वो जो है हिंदुओं के खिलाफ रही हैं। तो उसे जो है ये 44 एक्स ब्यूरोक्रेट जो है रिप्रेजेंट कर रहे थे। लेकिन देखिए जैसे ही जो है जस्टिस जीआर स्वामीनाथन के खिलाफ जो है महाभियोग की तैयारी शुरू की विपक्षी दलों ने, सांसदों ने, तुरंत जो है 56 जो जज हैं रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के वो सामने आ गए। उन्होंने चिट्ठी लेकर जो है इसकी भर्त्सना की इन सांसदों की कि आप कैसा काम कर रहे हैं, ये न्यायपालिका को आप डराने का काम मत कीजिए, बंद कीजिए। क्योंकि वहाँ जो है उस मंदिर में जो है सदियों से जो है दीप जलाते आ रहे हैं हिंदू, और जो है अब जो है दरगाह की आपत्ति पर जो है उन्हें ये काम करने से रोका जा रहा है, मतलब दिए जलाने से रोका जा रहा है। और अब एक जस्टिस ने जो है फैसला दिया है हिंदुओं के समर्थन में, तो ये तमाम जो विरोधी सांसद हैं जो कि खुद भी हिंदू हैं वो जो है अब जस्टिस जीआर स्वामीनाथन के खिलाफ जो है महाभियोग की याचिका लेकर आ गए हैं। तो आप जो है ऐसे काम करना बंद कीजिए, इन सांसदों को कहा है रिटायर्ड जजों ने। और ये जो जस्टिस जीआर स्वामीनाथन हैं त्रिपुंड लगाते हैं, त्रिपुंड लगाकर जो है आते हैं कोर्ट, तो हो सकता है कि इस पर भी जो है उन्हें आपत्ति होती होगी, ये जो स्टालिन की सरकार है तमिलनाडु की और जो सनातन विरोधी हैं, कि भाई एक ऐसा जज है जो त्रिपुंड लगा कर आता है। मतलब ये एक तरह से वो खुद ही घोषणा कर रहा है कि मैं जो है सनातनी हूँ, हिंदू हूँ, और उसका फैसला भी जो है वो सनातनियों के समर्थन में जा रहा है। तो एक पूरी जो तस्वीर बनती है जस्टिस जीआर स्वामीनाथन को लेकर के बन रही है, उनके फैसलों से जो एक माहौल बना है इस देश में, वो जो है बड़ी तकलीफ पहुंचा रहा है इन सांसदों को, जो कि हिंदू विरोधी हैं। खुद हिंदू होते हुए भी जो है हिंदुओं के खिलाफ खड़े होते हैं। वो इसलिए क्योंकि इनका जो वोट बैंक है, इन्हें जो वोट देता है वो मुसलमान है। तो भले ही ये जो मंदिर है साउथ में तमिलनाडु में, लेकिन पीड़ा हो रही है समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को, क्योंकि वहाँ उत्तर प्रदेश में जो है उन्हें मुसलमानों का पक्ष लेना है, हर जायज़ नाजायज़ उनकी मांग में उनके साथ खड़े दिखना है। यही वजह है। आप देखिए महाराष्ट्र में जो है ये अरविंद सावंत जो सांसद हैं, ये उद्धव की शिवसेना की पार्टी वाले लोग हैं। मतलब कि एक ज़माने में बाल ठाकरे जो है हिंदुओं के समर्थन में कैसी कैसी बातें करते थे, तो उन्हीं के बेटे की पार्टी का एक सांसद जो है आज हिंदुओं की जो है नींव खोदने में लगा है। मतलब एक जज ने जो फैसला सुनाया है हिंदुओं के पक्ष में, उसके खिलाफ जो है उद्धव की जो पार्टी है शिवसेना, उसका एक सांसद जो है इसका विरोध कर रहा है। अखिलेश यादव इसका विरोध कर रहे हैं। जो प्रियंका गांधी कांग्रेस की, वो इसका विरोध कर रही है। सुप्रिया सुले एनसीपी की, वो इसका विरोध कर रही है। तमाम जो सांसद हैं वो जो है इसके अगेंस्ट में, जज के अगेंस्ट जो है उतर आए हैं। हालांकि ये जो सांसद हैं विपक्षी दलों के, ये जानते हैं कि वो जस्टिस जीआर स्वामीनाथन पे महाभियोग जो लेकर आ रहे हैं उससे कुछ नहीं होगा, उससे जो है उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि ये महाभियोग चलाना और जज को हटाना इस देश में इतना आसान नहीं है। लेकिन ये जानबूझकर इसलिए लाए, ये महाभियोग की तैयारी उन्होंने शुरू की ताकि अपने मुसलमानों को, जो उनके वोट हैं अलग अलग राज्यों में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में और भी कई जगहों पर, उन्हें जो है वो मैसेज दे सके मुसलमानों को कि देखो हम तुम्हारे लिए जो है हिंदुओं के खिलाफ जा रहे हैं, हम हिंदू हैं लेकिन फिर भी जो है मंदिर में हम दिया जलाने का विरोध कर रहे हैं। वो इसलिए तुम्हारे लिए जो है हम खड़े हैं अदालतों में और उस जज के खिलाफ जो है महाभियोग लाने की तैयारी कर रहे हैं, जो कह रहा है कि भाई मंदिर में हिंदुओं को जलाने दिए जाए। इसका ये है वजह जो है महाभियोग जो ये लाए हैं विपक्षी सांसद, वो दरअसल मुसलमानों को मैसेज देना चाहते हैं। लेकिन शायद इन सांसदों को अब ये नहीं पता कि भाई अब ऐसा नहीं चलेगा इस देश में। ये तुरंत बता दिया इन 56 रिटायर्ड जजों ने सामने आकर कि भाई बंद करो ये तमाशा। इस देश का हिंदू अब जाग चुका है। जुडिशरी में जो है अब हवा
बदलने लगी है। एक जो झूठा नैरेटिव सेकुलरिज्म का ठप्पा लगाकर जो है वहाँ चलाया जाता था अदालतों में और हिंदुओं के खिलाफ जो है फैसले जाते थे, न्याय के पक्ष में फैसले न लेकर हिंदुओं के खिलाफ जाते थे फैसले, अब उसका सिलसिला जो है बंद हो चुका है। ये शायद इस बात का अंदाज़ा इन सांसदों को महाभियोग पर तैयारी करने के पहले नहीं रहा होगा, लेकिन अब उन्हें इसका एहसास हो गया होगा। और सीजे सूर्यकांत के खिलाफ देखिए 44 एक्स ब्यूरोक्रेट उतरे थे। संख्या की भी दृष्टि से देखें तो अब जो रिटायर्ड जज और हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के उतरे हैं उनकी संख्या 56 है। मतलब ये लड़ाई हिंदू विरोधी और हिंदुओं को समर्थन करने वाले, उनकी संख्या जो है हिंदुओं के समर्थन करने वाले की संख्या ज़्यादा है। हिंदू विरोधी 44 हैं और हिंदू समर्थक जो हैं 56 है। तो ये एक बड़ा जो है ये इस देश में पहले कभी नहीं हुआ था। तो अब देखते हैं कि ये मामला कहा जाता है जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन तो अड़े हुए हैं, उन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा है। इन सांसदों का महाभियोग की जो कोशिश कर रहे हैं उन्हें इम्पीच करने की, वो तो अपनी ज़मीन पर जो है मजबूती से खड़े हैं। अभी 17 दिसंबर को उन्होंने बुला भी लिया है, जो तमिलनाडु के चीफ सेक्रेटरी हैं और एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर, चेन्नई को बुलाया है 17 दिसंबर को 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कि भाई आप हमें बताइए कि आपने जो है हमारी बात क्यों नहीं मानी, न्यायालय का आदेश क्यों नहीं माना, कोर्ट की आपने अवमानना क्यों की। हमने आपको कहा कि वहाँ मंदिर में हिंदुओं को दिए जलाने दिए जाएं, तो आपने जो है रोड़े क्यों अटकाए। ये कहा है जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन ने। अब देखना होगा कि 17 दिसंबर को क्या होता है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।